जब अहंकार रहेगा तो क्षमा कहाँ से मांगे। सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए, पर सरकार मांगेगी नहीं, क्योंकि जो मेल पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने फीमेल साथियों को पकड़ के मारपीट, उनके साथ धक्का मुक्की की। जो सरकार है वो धर्म का उपयोग करती है राजनीति के लिए। शंकराचार्य जी इतना भी नहीं हट करके नहीं बैठ सकते हैं। उनकी तो एक मान्य है कि मेरे को जैसे सम्मान पूर्वक स्नान मेला प्रशासन करा दे, मैं अपना हट त्यागने के लिए तैयार हूँ। उनकी समय संतों के सम्मान में आए हैं। यहाँ पे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मिलने आए थे। हालांकि वो इस समय पदयात्रा पे हैं, इसलिए वो मिल नहीं पाए हैं और फिर भी वहाँ से अपने गाड़ी के साथ, काफिले के साथ यहाँ से वो निकल चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पे हैं। इस समय हम फिर कुछ लोगों से बात करेंगे। ठीक है, महाराज जी आए थे मिलने और महाराज जी के समर्थन में वो बोल भी रहे हैं प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। क्या लगता है आपको? ये अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी थे जो शंकराचार्य जी से मिलने आए थे, लेकिन इस समय महाराज जी की रथ यात्रा पे निकले हुए हैं। मतलब गौ रक्षा के लिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का समर्थन मांग रहे हैं, तो इसलिए वो शाम को आएंगे। अच्छा, जैसे महाराज जी ने अभी अनुरुद्धाचार्य ने कहा कि सरकार को, प्रशासन को क्षमा मांग लेना चाहिए, संतों के चरणों में ही माफी मिल सकती है। संत बहुत दयावान होते हैं, संत कभी नाराजगी नहीं जताते हैं और वो क्षमा कर सकते हैं लोगों को। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्तों और बटुक भैरवों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका अन्याय सनातन के लोगों को नहीं सहना चाहिए और माफी मांग लेना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य भी आए थे महाराज से मिलने, लेकिन अभी महाराज जी जो शंकराचार्य जी हैं नहीं। क्या लगता है कि जो प्रशासन ने जो रवैया अपनाया वो सही था क्या? वो पूरी तरह से गलत था। सबसे पहली बात, महाराज जी पालकी में थे और प्रशासन ने क्या कहा कि आप रथ पर हो। दूसरी चीज, सामने थी गंगा मैया, नदी थी, वहां कोई भगदड़ मचने वाली नहीं थी। और अगर भगदड़ मचती भी तो भगदड़ में पैदल इंसान मारा जाता है दबके कुचल के, ना कि पालकी में बैठा हुआ। तो शंकराचार्य जी की सुरक्षा के लिए पालकी जरूरी थी, और पालकी ज्यादा जगह भी नहीं घेरती, वो उतनी ही जगह घेरती है जितने में एक इंसान खड़ा हो सके। दूसरी बात, जो शंकराचार्य जी के साथ में जो व्यवहार किया गया वो गलत। तीसरी बात, पुरुष पुलिस, जो मेल पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने फीमेल साथियों को पकड़ के मारपीट, उनके साथ धक्का मुक्की की, जो कि कानूनी तौर पे पूरी तरह से इलीगल है। चौथी बात, बच्चों के साथ में मेल पुलिस का जो व्यवहार था बाल योगियों के साथ में, वो पूरी तरीके से चाइल्ड अब्यूज माना जाएगा। उसको आप किसी भी भाषा में कानूनी कार्रवाई नहीं मान सकते, वो चाइल्ड अब्यूज माना जाएगा। अभी अनुरुद्धाचार्य जी भी कह रहे थे कि संतों के चरण में माफी मांग लेनी चाहिए सरकार को, संत बहुत दयावान होते हैं और माफी भी दे देंगे महाराज जी। तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार को माफी मांग लेना चाहिए? सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए, पर सरकार मांगेगी नहीं, क्योंकि सरकार और हमारे श्री शंकराचार्य जी में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि जो सरकार है वो धर्म का उपयोग करती है राजनीति के लिए, और शंकराचार्य जी राजनीति का उपयोग कर रहे हैं धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। दोनों में मूलभूत अंतर है। वो राजनीति स्थापित करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, शंकराचार्य जी धर्म को स्थापित करने के लिए राजनीति का सहारा ले रहे हैं। तो दोनों में भले ही हो सकता है आपसी तालमेल बैठ जाए, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो हमेशा भिन्न ही रहेगा। वो राजनीतिज्ञ है, ये धर्म के गुरु है। क्या लगता है उस दिन जो घटना घटी मौनी अमावस्या के दिन, वो कितनी सही थी या क्या? एक बात बताइए, शंकराचार्य जी ने क्या कहा था कि अगर मैं पैदल चलूंगा तो उनका दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ आती है, तो मैं पालकी में बैठ जाता हूँ ताकि मैं सबको आशीर्वाद दे दूंगा। तो इनसे मेला प्रशासन को दिक्कत है कि आप पालकी सहित नहीं नहा सकते हैं। क्यों नहीं, अगर शाही स्नान हो सकता है कुंभ में, तो उनके लिए इतना ही व्यवस्था नहीं किया जा सकता है कि वो जाके अपना स्नान कर लें? और सरकार कह रही है कि वो हट करके बैठ गए हैं। एक बात बताइए, क्यों नहीं? मेरे शंकराचार्य जी इतना भी नहीं हट करके नहीं बैठ सकते हैं। उनकी तो एक मान्य है कि मेरे को जैसे सम्मान पूर्वक स्नान मेला प्रशासन करा दे, मैं अपना हट त्यागने के लिए तैयार हूँ। उनकी तो एक छोटी सी डिमांड है। क्या कह रहे हैं? जब अहंकार रहेगा तो क्षमा कहाँ से मांगे। क्या सरकार में अहंकार आ गया? बिल्कुल अहंकार है, पूरा अहंकार है। सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए। वो नहीं मांगे, क्योंकि ये अहंकार है। देखिए, सत्ता का चाहे जो भी हो, सत्ता का चरित्र एक जैसा होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, इनका चरित्र एक ही होता है। और ये तो आए थे सनातन पे, हिंदुओं के करके, लेकिन जिसके बल पे आए उसी का सत्यानाश इन्होंने किया है। धर्म के नाम पे आए, लेकिन धर्म के बिल्कुल आए हैं। भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा सटलर हाउस बीजेपी की गवर्नमेंट में खुले हैं, चाहे अटल बिहारी की भी सरकार रही हो, चाहे ये मोदी जी रहे हो। आप ये जान लीजिए, तेलंगाना में मेढक डिस्ट्रिक्ट में अल कबीरा नाम का सटलर हाउस है, सबसे बड़ा सटलर हाउस है। 40% सब्सिडी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में खुला था वो सटलर हाउस। उसके बाद जब मोदी जी आए
तो अभी इन्होंने इसी नवरात्रि में बीफ को टैक्स फ्री किया है ना, नवरात्रि में किया है ना। ठीक है। उन्नाव में है शटर हाउस, योगी गवर्नमेंट में ही खुला है ना। तो किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये हिंदू है, हिंदुओं की सरकार है, कैसे मान लेंगे? नाराजगी है इसको लेकर। हाँ? नाराजगी नहीं, बिल्कुल नाराजगी है। देखिए पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे ये वही पालकी है जिसको रोका गया था उस मौनी अमावस्या के दिन। इतनी ये लोग बता रहे हैं कि इतनी छोटी ही पालकी थी जिसमें महाराज जी शंकराचार्य जी विराजमान थे, छोटे छोटे इसमें चक्के लगे थे, जिसको लेकर काफी रोका गया। फिर इसी रथ को, ये जो भी पालकी है, इसको खींच के फिर वो गंगा घाट से खींच के वापस लेके गया था प्रशासन के द्वारा। साथ में जो बटुक थे, जो सन्यासी थे, उनके साथ तमाम अभद्रताएं, मारपीट की गई, जो कि लोगों में, इसको लेकर लोगों से हमने बात किया, लोगों में काफी आक्रोश है। और भी ऐसे ही हम जानकारी आपको माघ मेले से देते रहेंगे।